हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज 31 जनवरी है। कल से आपकी यूपी टेट की डेली क्लास रहेगी और ये क्लास आपकी मिस्टर सीस बायो स्टडी यूट्यूब चैनल पर रहेंगी, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा यूपी टेट और आपका टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लास डेली हो रही है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी एलटी 100% आना है और पेपर भी होना है, चाहे आपका सितंबर हो या अक्टूबर महीने में हो या दिसंबर में, क्योंकि 23 में इनको करना है सरकार को इलेक्शन। 24 में इलेक्शन है। जो भी आपका लक्ष्य है एक पर ध्यान लगा लीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी आपका एलटी जीआईसी एलटी पेपर होना है और नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा। तो जो भी आपका टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी आपका पीजीटी सब्जेक्ट हो, और जो भी विद्यार्थी हमारे जो भी मित्र हैं, अगर जो बायोलॉजी क्लास कर रहे हैं, जो बायोलॉजी से हैं, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली बायोलॉजी क्लास और आपकी यूपी टेट की क्लासें कराएंगे। आपका लक्ष्य, मेहनत हमारी है रहेगी। अपने ध्यान चलिए। आज का देखिए टारगेट यूपी टेट, जिसमें 1-2 डेली क्लास रहेगी। इसमें देखिए कुछ आपके यूपी टेट 2023 बाल विकास शिक्षा शास्त्र का आज का टॉपिक है आपका, और जिसमें हमने एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक है थॉर्नडाइक की कुछ किताबें ली हैं हमने। इसमें पुनर्बल की अनुसूची स्कैनर की है, और सर्गाभित्रा का नियम क्या है गेस्टाल्ट का है, और अनुकूलन प्याजे है। इस टाइप के प्रश्न इसमें देखने मिलेंगे। आज के जो हमने लिए हैं सारे राइटर लिए हैं, उनकी परिभाषा ली हैं, किसने क्या परिभाषा दी है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करते रहना। चलिए क्लास शुरू होगी। पहला प्रश्न आ गया आपका स्क्रीन पे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया आपका। क्लास बहुत अच्छी रहेगी आपकी। देखिए पहला प्रश्न है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। ये लाइनें या ये शब्द किसने कहे थे? स्किनर ने, जेम्स ड्राइवर ने, या पियाजे ने, या उपयुक्त में से किसने? ये परिभाषा किसकी है? देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, किसने कही थी? ये परिभाषा किसकी है? स्किनर की है, जेम्स ड्राइवर की है, या पियाजे की है? आप जल्दी हमें आंसर दीजिए। आ गया होगा सब बच्चों का आंसर। चलिए इसका आंसर ये आंसर ठीक है इसका। स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। किसने कहा था? स्किनर ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दूसरा प्रश्न है आपका। देखिए शिक्षा, देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक की एक ऐसी शाखा है। देखिए शिक्षा जो मनोवैज्ञानिक प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षक की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है। ये किसने कहा था? ये जो लाइन है, जो पंक्तियाँ सुंदर सुंदर, ये किसने कही थी? स्किनर ने, या जेम्स ड्राइवर ने, या थॉर्नडाइक ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये किसने कही थी? इतनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। सिर्फ हमने शिक्षा से ही जो राइटर हैं जो उनकी परिभाषा है वो ली है, एक्सप्लेनेशन करा है हमने। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, ये लाइन बहुत सुंदर है, किसने कही थी? बी आंसर सही है, जेम्स ड्राइवर ने। जेम्स ड्राइवर ने ये शब्द कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तीसरा प्रश्न आपका। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में कौन विशेष रूप से उल्लेखनीय है? देखिए आधुनिक जो शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में कौन विशेष रूप से उल्लेखनीय है? आधुनिक की बात हो रही है, जो हमारा वर्तमान आधुनिक में कौन रहे? आपको थॉर्नडाइक रहे हैं, या कैटेल रहे हैं, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से
कोई नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान की बात चल रही है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान में किसमें मनोविज्ञान इतिहास में उल्लेख है, तो हमारे सी आंसर सही है। मतलब आपका थॉर्नडाइक भी और आपका कैटेल भी, ये आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के उल्लेखनीय रहे हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न आपका चौथा प्रश्न कह रहा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरना यह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्षणों की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। ये जो सुंदर पंक्तियां हैं, ये लाइन है, किसने कही हैं? ये विकास जो केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं रहता, वरना ये व्यवस्थित या समानुगत परिवर्तन है, जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षणों की भी और परिवर्तन और प्रगतिशील क्रम में ही निहित रहता है। ये किसने शब्द कहे थे? हॉरलॉक ने, मुनारो ने, पियाजे ने, या उपयुक्त सभी? ये किसने कही थी ये जो लाइनें हैं? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ए आंसर सही है, हॉरलॉक ने। ये आंसर सही है, क्योंकि हॉरलॉक ने कहा था कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरना वह व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है, जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। पांचवा प्रश्न आपका, पांचवा प्रश्न कह रहा है विकास परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है। देखिए पांचवा प्रश्न, विकास जो है आपका परिवर्तन श्रृंखला की अवस्था है, जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ये शब्द किसने कहे थे? ये लाइनें किसने कही थी? विकास देखिए श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। हॉरलॉक ने, मुनारो ने, पियाजे ने, स्किनर ने, ये किसने कहे थे? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो बी आंसर सही है, मुनारो ने कहा था। मुनारो ने कहा था कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है, जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है और विकास कहलाता है। छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न कह रहा है कि रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था सही नहीं है। अगर हम देखिए रॉस ने अलग अलग सबकी वो हैं, बस उसमें कहा कि रॉस के अनुसार कौन सी विकास की अवस्था नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से वर्ष रॉस ने कहा था, उत्तर बाल्यावस्था 6 से वर्ष ये रॉस ने कहा था, और उत्तर किशोर अवस्था 18 से 40 वर्ष ये रॉस ने नहीं कहा था, और एक यानी कि एक शेष अवस्था 1 से 3 वर्ष ये भी रॉस ने कहा था, तो ये नहीं है। अगर हम इसकी बात कर ले उत्तर किशोर अवस्था, ये किसने कहा था? ये हॉरलॉक ने कहा था। हॉरलॉक ने कहा था 18 से यानी कि 18 से 21 वर्ष, ये गलत है आपका। तो ये रॉस की तीनों अवस्था, ये भी सही है, ये गलत है हमारा। रॉस का ये नहीं, ये हॉरलॉक का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, सातवां प्रश्न है, हॉरलॉक ने कितनी अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था? देखिए हॉरलॉक ने कितनी अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, मतलब विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्गीकरण का हॉरलॉक ने? 11, 12, 11, 9 और 10। हॉरलॉक ने कितनी अवस्थाओं को बांटा था विकास के रूप में? अगर हम हॉरलॉक की बात कर लेते हैं तो ये 11, बी आंसर सही है, 11 अवस्थाओं को हॉरलॉक ने बांटा था। पहली आपकी गर्भावस्था है, गर्भधारण से जन्म तक। दूसरी आपकी शेष अवस्था है, जो जन्म से 2 सप्ताह तक मानी जाती है। अगर हम तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं, ये तीसरी अवस्था है आपके, ये तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक मानी जाती है। इस टाइप से उन्होंने अलग अलग विधि अपनाई थी हॉरलॉक ने। और रॉस की 4 अवस्था है, और रॉस की 4 अवस्था है और हॉरलॉक की 11 अवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8वां प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है, ये किसने कहा है? देखिए विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है, किसने कहा था? हॉरलॉक ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, उपयुक्त सभी। जो हमारा विकास है इसकी अलग अलग अवस्था होती है, और ये शब्द किसने कहे थे?
विकास की। चलिए, जो नवीन विशेषता प्रकट होती है किसने कहा था? तो अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ए आंसर, अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो ए आंसर ठीक है, क्योंकि हॉरलॉक ने कहा था विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है। ये शब्द किसने दिए थे? हॉरलॉक ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 9वां प्रश्न आपका। 9वां प्रश्न कह रहा है कि जो नवजात शिशु का भार कितने पाउंड होता है? 7 पाउंड, 9 पाउंड, 6 पाउंड या 8 पाउंड? जो नवजात शिशु बच्चा होता है उसका जो वजन होता है कितने पाउंड का होता है? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ए आंसर इसका सही है, 7 पाउंड का। 7 पाउंड का। ये स्वस्थ बच्चा होता, नॉर्मल। चलिए 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन, 270 दिन, 280 दिन या 290 दिन? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो यानी कि सी आंसर सही है, 280 दिन। 280 दिन। 11वां प्रश्न आपका, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया था? 14, 15, 10 या 12? जो मैकडूगल की जो प्रवृत्तियाँ थी कितने प्रकार से वर्गीकृत किया था? तो इसकी बात कर लेते हैं। ये आंसर सही है, 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था। 12वां प्रश्न है आपका। 12वां प्रश्न कह रहा है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए, व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जीन पियाजे, वॉटसन, थियोफ्रेस्टस या उपयुक्त सभी? व्यवहारवादी के कौन माने जाते हैं? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो बी आंसर सही है, वॉटसन। वॉटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये शब्द किसने कहे थे? जीन पियाजे ने, हॉल ने, वॉटसन ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये शब्द किसने कहे थे? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो सी आंसर सही है, वॉटसन ने कहा था कि मुझे एक नवजात बच्चा शिशु दे दो, मैं उसे चाहूँ चोर, डकैत कुछ भी बना सकता हूँ। 14वां प्रश्न है आपका। मनोलैंगिक विकास के प्रतिपादक कौन रहे हैं? अगर हम मनोलैंगिक विकास के प्रतिपादक की बात कर लेते हैं, फ्रेंड रहे हैं, जीन पियाजे हैं या चॉम्स्की है, उपयुक्त सभी? मनोलैंगिक विकास के प्रतिपादक कौन रहे हैं? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये आंसर सही है, फ्रांड आपके मनोलैंगिक विकास के प्रतिपादक या जनक रहे हैं। जनक क्या हो, पिता क्या हो, कुछ भी कह सकते हैं हम। 15वां प्रश्न आपका, संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे, चोमस्की, थॉर्नडाइक या उपयुक्त सही? अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर लेते हैं तो इसके जीन पियाजे, ये आंसर ठीक है। 16वां प्रश्न है आपका, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की अगर हम बात कर ले, एरिक्सन, कोलबर्ग, वॉटसन या उपयुक्त में से कोई नहीं? मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक रहे हैं आपके, ए आंसर सही है, एरिक्सन, ये आंसर है। 17वां प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे, चोमस्की, कोहलबर्ग या उपयुक्त में से कोई नहीं? भाषा विकास का सभी जानते हैं, बी आंसर सही है, चोमस्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था।
18वां प्रश्न आपका, नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं? नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं? कोलबर्ग हैं, मैकडूगल है, हॉल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो जो हमारा नैतिक विकास के प्रतिपादक रहे हैं आपके कोलबर्ग, ये आंसर ठीक है, कोहलबर्ग। नेक्स्ट, विकास के क्रम में शेष अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? अगर हम विकास के क्रम की बात कर लें, विकास के क्रम में शेष अवस्था की मुख्य विशेषता कौन नहीं है? अपरिपक्वता, पराश्रितता, या व्यक्तिगत भिन्नता, या आपका बुद्धि। अगर हम विकास के क्रम में शेष अवस्था की मुख्य विशेषता की बात कौन सी नहीं है, इन्होंने पूछा कि नहीं, हमें नहीं निकालना है, नहीं है, तो आपको डी आंसर सही है, क्योंकि जो बुद्धि है आपकी बालक के विकास पर डिपेंड करती है, ना कि विकास के क्रम में शेष अवस्था के ऊपर। शेष अवस्था में आपका अपरिपक्व भी है, पराश्रित भी है, और व्यक्तिगत। अगर हम चौथे की बात करें, इसमें चौथा कौन सा है? अगर हम इसकी चौथे की बात कर लेते हैं तो संवेगशील, कि आपका संवेगशील पूछ लेता है क्रम में भी, संवेगशीलता, ये आपका चौथा नियम है इसका, किसका? शेष अवस्था का, संवेगशीलता। संवेगशीलता ये हमारा नहीं है, इसको हम बंद, तो हमारा देखो अपरिपक्वता, पराश्रितता, अगर हम पराश्रितता के बाद में आपको संवेगशीलता, फिर व्यक्तिगत विभिन्नता, इस टाइप का हमारे विकास के क्रम में शेष अवस्था की मुख्य विशेषता रही हैं। बीसवां प्रश्न है, शेष अवस्था कितने साल से कितने साल तक मानी गई है? अगर हम शेषावस्था की अगर हम शेषावस्था की बात कर लेते हैं, ये कितने से कितने, जन्म से 15 दिन की अवस्था, जन्म से 20 दिन की अवस्था, जन्म से 30 दिन की अवस्था, या 1 से 3 वर्ष की अवस्था। शेषावस्था कितने साल से कितने साल तक मानी जाती है या मानी जा रही है? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, जन्म से 15 दिन की अवस्था, ए आंसर इसका ठीक है, क्योंकि जन्म से 15 दिन की अवस्था को शेषावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को हम समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। कई कई पूछ लेता है कि इसको पूछ लेता है कि समायोजन की अवस्था को किसको बोलते हैं? कौन सी आपके समायोजन? समायोजन, अगर आपको समायोजन की अवस्था किसको बोलते हैं, तो हम शेषावस्था को ही हम समायोजन की अवस्था बोलते हैं। कहा समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें क्या था, इसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किशोर अवस्था। देखिए, जो किशोर अवस्था कितने वर्ष से प्रारंभ होकर कब तक चलती है? अगर आपको ये प्रश्न करेगा कि किशोर अवस्था कितने वर्ष से प्रारंभ होकर कब तक चलती है? 14 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष, या 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष, या 15 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष, या 18 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष। अगर हम किशोर अवस्था की बात कर लेते हैं तो ये कितने वर्ष है? तो ये आपका बी आंसर सही है, 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक ये आपकी चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में इस टाइप से बांट सकते हैं, आपकी पहली है पूर्व, इसको हम बोलते हैं पूर्व किशोर अवस्था, किशोर। अगर हम पूर्व किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं तो ये आपका 13 से 16, और अगर उत्तर की बात कर रहे हैं, उत्तर किशोर अवस्था, ये आपकी 17 से 21 वर्ष। इस टाइप से हम इसको बांट सकते हैं कि यानी किशोर अवस्था को कितने से बांट सकते हैं। देखिए, इस अवस्था में बालक में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकतम और सामाजिक अधीरता होती है। इस समय किशोर को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों में सामना करना पड़ता है, और शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक या सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तन होता है। इसमें क्या है, इसे यानी किशोर में शारीरिक व मानसिक समायोजन का भी अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, और कठिन की भी अवस्था बोलते हैं इसको, अलग अलग टाइप से बोलते हैं, किसी टाइप से हम कह सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न है आपका, बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये किसका कथन है, ये किसने कहा था?
देखिए किसने कहा था, बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास में समस्त पहलुओं का भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये कथन किसने कहा था, हॉरलॉक ने, क्रो ने, जीन पियाजे ने, उपयुक्त सभी। किसने कहा था ये? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते तो यहाँ से ये हॉरलॉक ने। हॉरलॉक ने काफ़ी परिभाषा दी है। तेईसवें प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ में किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। ये कथन किसने कहा था? हॉरलॉक ने, क्रो, स्किनर या आपको उपयुक्त सभी। देखिए जो आपका बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक का अध्ययन है जिसमें व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है, यानी कि कब तक? शेष यानी कि किशोर गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था तक। अरे इस प्रश्न की बात कर किसने कहा था? तो बी आंसर सही है, क्रो ने कहा था। ये गर्भकाल से और किशोर अवस्था की अवस्था को याद रखना, किसने कहा था? क्रो ने। बी आंसर इसका ठीक है। 24वां प्रश्न है, बाल मनोवैज्ञानिक की शाखा है, यानी कि बाल मनोवैज्ञानिक की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? हॉरलॉक का है या आपका क्रो का या जेम्स ड्रेवर का या उपयुक्त सभी। किसका है ये? अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो सी आंसर सही है। जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से परिवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने। 25वां प्रश्न है आपका, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म से शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया को अध्ययन किया गया है। ये शब्द किसने कहे दिए? किसने कही थी ये लाइन? ये कथन किसका? आपका जीन पियाजे का है, हॉरलॉक का है, अजाई नेक का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये किसने कहा था? ये उपयुक्त में कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें तो आपका ये सी आंसर सही है। 1972 में उन्होंने कहा था, 1972 में कहा था, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक से मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास क्रिया को अध्ययन किया जाता है। 1972 में ये कहा था किसने? आइज नेक ने। 26वां प्रश्न आपका। 26वां प्रश्न है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। हॉरलॉक, जीन पियाजे, स्किनर या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये शब्द किसने कहे थे? अगर हम इस प्रश्न की बात इसकी करें कौन से राइटर हैं, ये इसके कौन लेखक हैं, इसकी बात कर लेते, ए आंसर सही है। हॉरलॉक ने ये 1978 में ये शब्द कहे। हॉरलॉक ने 1978 में कहा था, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। 27वां प्रश्न, बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम उल्लास की आधारशिला है। ये शब्द किसने कहे हैं? जीन पियाजे ने कहे हैं, आपका थॉर्नडाइक ने, मारिया मॉन्टेसरी ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है तो उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। ये शब्द किसने कहे थे? तो मारिया मॉन्टेसरी ने। सी आंसर इसका ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी ने। सबके विचार अलग अलग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका। 28वां प्रश्न आपका, अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं है बल्कि गुणनफल के समान है। ये किसका कथन है? अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं है बल्कि गुणनफल के समान है, किसका कथन है? वुडवर्थ यानी थॉर्नडाइक, गैरेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसकी बात करें
तो ये आंसर सही है। वुडवर्थ ने कहा था कि जो आनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं है बल्कि गुणनफल के समान है। ये आंसर इसका सही है 28 का। 29वां प्रश्न आपका, आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे के सहयोग देने वाले प्रभाव हैं। देखिए, आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे के सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। हॉरलॉक, गैरेट या वुडवर्ड या उपयुक्त सभी। तो ये इसका आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका बी आंसर सही है। गैरेट ने कहा था कि आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे के सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और ये दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। गैरेट ने कहा था ये। चलिए 30वां प्रश्न है, इस संसार में पैदा होने वाला प्रत्येक बालक भगवान का एक नया विचार है तथा सदैव तरोताजा रहने एवं चमकने वाली संभावना है। ये शब्द किसने कहे थे? हॉरलॉक, कार्ट या स्मिथ ने? हॉरलॉक, जीन पियाजे या बेगिन ने? कार्ट या डॉगलस, स्मिथ या बेगिन या उपरोक्त में से कोई नहीं? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो सी आंसर सही है। देखिए, जो इन्होंने ये लाइन है, सी आंसर ठीक है इसका। इन्होंने कहा था जो कॉट, डॉगलस, स्मिथ और बेगिन, इन जो 4 राइटर, इन्होंने कहा था इस संसार में पैदा होने वाले प्रत्येक बालक भगवान का एक नया विचार है तथा सदैव तरोताजा रहने पर वह चमकने वाली ये संभावना है। इस टाइप से दोस्तों आपके ये 30 प्रश्न रहे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। आज आपकी पहली क्लास है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना। अब डेली क्लास रहेगी, ऐसे ही प्रश्न आपको पढ़ने मिलेंगे CDB के लिए, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स रहना चाहिए आपका टेट की परीक्षा में। क्योंकि इस बार सरकार ने ये कहा है कि जैसे आपके 120 नंबर आपके यूपी टेट में हैं, यूपी टेट में तो 1/4 का मतलब 30 चौका 30 नंबर आपके परसेंटाइज में लगेंगे। 1/4 30% का है। 1/4 का मतलब 30% आपके 4 तिया 12, तो 30% आपको उसमें जब यूपी टेट की जब आपकी सुपर में भी 1/4 का परसेंटाइज, जिसमें अगर सुपर में 120 है तो आपके 30 यानी कि 30 ही हो गए, तो आपको 30% ये होगा, 30 ही होगा। 60 इस टाइप से उन्होंने आंकड़ा लगाया है। अगर जब जैसे आपके प्राइमरी भर्ती आते हैं उसमें आपका परसेंटाइज जुड़ेगा यूपी टेट का और सुपर टेट का। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे आपसे ऐसी ही सुंदर क्लास के साथ। उसमें अच्छा टॉपिक रहेगा। कल का जो टॉपिक रहेगा शायद आपका बायोलॉजी क्लास रहेगी, क्योंकि बायोलॉजी क्लास भी बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी क्लास भी बहुत ज़रूरी है। बाय दोस्तों।